औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहब्बतों बर इस्लाम का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर व आफियत से होंगे। सिर्फ 3 दिन आपने ये अमल करना है। अगर आपका दुश्मन बहुत ही ज़्यादा मुतकब्बिर है, बहुत ही ज़्यादा ज़ालिम है और बहुत ही ज़्यादा सख्त है, तो इस तरह कह लीजिए कि उसके पास शैतानी अमलियात भी हैं, तावीज़ात भी हैं उसके पास, उसके साथ या वो खुद कर लेता है या उसके बहुत सारे शैतानी जो उनसे है काम करने वाले लोगों के साथ काफ़ी राब्ता है। तो आप फिर इस अमल को 5 दिन तक करें। अगर इससे भी ज़्यादा उतले लेवल का वो बंदा है आपका दुश्मन जो है, फिर आप 7 दिन करें। 7 दिन से ज़्यादा इस अमल को नहीं करना। ये इतना जलाली अमल है। देखिए, आपको जितने भी लोग वज़ाइफ बताने वाले हैं, हर एक का वजीफ़ा बताने का तरीका अपना अपना होता है। मैंने कभी किसी के बारे में कोई गलत लफ्ज़ नहीं बोला जब से मैं, बल्कि पूरी यानी कि तरबियत इस तरह है। तो हर एक का अपना अंदाज़ है। मैं नहीं कहता कि वो ठीक है, वो गलत है, वो सही बताता है, वो गलत बताता है। हर एक का अपना अंदाज़ है बात करने का, बताने का तरीका। लेकिन बहुत सारे दोस्तों की पुरज़ोर फरमाइश पर मैंने इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना शुरू की और वज़ाइफ देना शुरू किए। याद रखिए, जब आप शैतानी अमलियात की काट या किसी दुश्मन के लिए आप कोई अमल करने जाते हैं, ज़ाहिर बात है वो जमाली अमाल तो होते नहीं, वो जलाली अमाल होते हैं। ठीक है, उनके लिए शर्त व शराइत भी उसी तरह होती हैं। हम लोग जो उनसे है वो कहते हैं जी कि बस ठीक है, सुनना, उधर से सुना, उधर से सुना, अमल कर लिया। अब आपने जो उधर से सुना है या उधर से सुना है, ठीक है, अब दोनों तरफ से आपने कोई भी वीडियो मेरे से ऊपर नीचे कोई भी वीडियो ज़ाहिर बात है चल रही होगी, आप नीचे वाली सुन लेते हैं, अभी शॉर्टकट है, छोटी है। मैं भी 1 मिनट की वीडियो बता सकता हूँ आपको, ये 1 मिनट में वजीफ़ा बता सकता हूँ। ठीक है जी, तो मैं मतलब 6 मिनट 10 मिनट 8 मिनट तक क्यों लेकर जाता हूँ। मैं गुफ्तगू नहीं करता। आप मेरी पूरी गुफ्तगू अगर सुनेंगे तो उसमें एक भी फ़ज़ाइल या फ़वाइद आप बयान कर दें मुझे, तो मैं आपको बताऊं, आप, मैं ज़िम्मेदार हूं। मैं तो आपको तरीका समझाता हूं। अब मेरी गुफ्तगू सारी करने का ये खुलासा कलाम मैं आपको नतीजतन बात समझा देता हूं कि अगर आपको 1 मिनट में जो बंदा वजीफ़ा बताता है या 2 मिनट में बताता है, वो गलत नहीं बताता, वजीफ़ा वो सही बताता है। लेकिन उस वजीफ़े के अंदर जो रजात के मामलात हैं, जो उस वजीफ़े के अंदर जलाल है, जो उस वजीफ़े के अंदर मुअक्कलात की ताकत है, जो इस वजीफ़े की पलट है, वो आपको नहीं बताते। वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते, आपके पास वक्त नहीं है। आप कहते हो बस चंद मिनट के अंदर अंदर, चंद सेकंड के अंदर अंदर हमें वजीफ़ा मिले, हम करें, ठा फा हो जाए। वो अगले की ठा पा तो होती नहीं, वो आपकी हो जाती है। नहीं समझ आ रही बात की? वो अगले का कुछ भी नहीं होता और आपका जनाब साहब 10 काम और बिगड़ जाते हैं। बताने वाले की कोई गलती नहीं है, आप उसको मजबूर करते हैं कि वो आपको 1 मिनट के अंदर अंदर या 2 मिनट के अंदर अंदर आपको वजीफ़ा बताए। तो ये जलाली अमाल होते हैं, ये ख़ास लोगों के लिए होते हैं जो ज़माने के जुल्म से, माशरे के जुल्म से, रिश्तेदारों के जुल्म से, अपनों के जुल्म से, अपने खूनी रिश्तों के जुल्म से वो तंग आए होते हैं। ये उन लोगों के लिए ये वज़ाइफ होते हैं जो बेचारे मतलब मजलूम होते हैं। देखें, वो नहीं मतलब जा सकते शैतानी अमाल की तरफ, उनका ज़मीर गवारा नहीं करता, उनके वालदैन की तरबियत गवारा नहीं करती, उनके माँ की दूध जो उनसे है उसकी जो परवरिश है वो गवारा नहीं करती कि वो गलत काम की तरफ, शैतानी अमलियात की तरफ, काले जादू की तरफ जाएं। तो अच्छी बात नहीं कि वह नूरी अमाल की तरफ आते हैं, वह कुरान पाक से वज़ाइफ तलाश करते हैं। तो क्यों ना हो कि हम उनको जब वजीफ़ा दें तो उनको बताएं इस वजीफ़े की ताकत क्या है, इस वजीफ़े की फजीलत और अहमियत क्या है। और सामने वाला चाहे जितना भी इल्म वाला है, चाहे जितना भी शैतानी अमल है, चाहे जिस घटिया से घटिया दर्जे तक वो जाके आपके लिए ऊपर शैतानी अमल करता है, पलीती की हालत में, नजस की हालत में, मज़ीद जो भी है, बढ़ावे छड़ावे, ये वो, कब्रस्तान, ये सारी चीज़ें एक लंबी चौड़ी बातें होती हैं। बहरहाल वो जैसे भी गलीज़ तरीके से करता है तो उसको मैं हौसला तो दूँ अपने सुनने वाले व्यूअर्स को कि ये आप अमल करें। एक बंदे ने 10 लाख रुपये लगा के किसी पर पलट की है ना, तो किसी पर करवाया है शैतानी अमलियात, तो मैं उसे कहूँगा कि ये अमल मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये आप अमल करें तो
उससे उसके 10 लाख वाला जो अमल है ना, जो उसने किसी से करवाया है, ये उसी को काट करेगा। तो उसने पैसे खर्च करके, तो आपने सिर्फ सुन के, समझ के, बर्दाश्त करके, हौसले के साथ अमल किया है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ काट भी होगी, पलट भी होगी, आपने अमल समझ के करना है। ठीक है जी। तो आपने इस अमल को बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ करना है। तो लोगों को असल में ख़बर नहीं होती कि ये कितना जलाली अमल है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी फजीलत क्या है। तो ये जो मैं आपको अमल देने जा रहा हूँ सर, ये बहुत ही जलाली अमल है। इसको आपने अगर शराइत पर अमल करके ना किया तो फिर आपको रजत के मामलात हो सकते हैं। मैं बिल्कुल, कोई भी आप अमल कर लें भाई, कोई भी आप वजीफ़ा कर लें, आपको यकीनन यकीनन अगर आप उसकी मुकम्मल शराइत पर अमल नहीं करते। अब लोग बड़ा कहते हैं जी मोहब्बत के लिए या वदूदू का वजीफ़ा पढ़ते हैं। तो मुझे एक मोहतरमा कहने लगी कि मैं इस अमल को जो उनसे है ना जी पढ़ती हूँ और बात तलाक तक पहुँच गई है, बात समझने वाली। मैंने कहा आप कैसे पढ़ते हो? उन्होंने कहा ये 41 दिन पढ़ती हूँ मैं। 41 दिन में तो ख़ास अय्याम भी आते हैं। तो कहती जी मुझे इजाज़त है, मैं उन अय्याम में भी पढ़ती हूँ। मैं क्या मोहतरमा आपको पता है कि या वदूदू के 4 सरदार मुवक्कलात हैं और हर मुवक्कल के नीचे 70 मुवक्कलात हैं और इनके ऊपर 4 फरिश्तों की सरदारी है जो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से उस बंदे के साथ चलते हैं, उस बंदे के साथ रहते हैं जो बंदा इस अमल को पढ़ता है। इसका जब इसकी 41 दिन की पढ़ाई मुकम्मल कर लेता है, बल्कि 7 दिन की मुकम्मल कर लेता है, तो वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो वो जो करवाना चाहते हैं वो अल्लाह के फजल से, करम से वो जाके फरिश्ते और वो मुवक्कलात सारा अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। तो मैंने उनकी ज़कात सगीरा कबीरा आपने अदा की? नहीं जी। आपने उसका सदका दिया? नहीं जी। आपने पलीती के दिनों में ये अमल किया? जी किया है जी। तो मैंने कहा भाई ये देखो, ये इतने नूरानी मुवक्कलात रूहानी, या आप शैतानी अमल कर रहे हो। ये तो पलीती में होता है शैतानी अमल। नूरानी अमल तो जहाँ पे पलीती आई, जहाँ पे नजस आई, जहाँ पे, वहाँ पे सब कुछ खत्म। वहां पे तो आपके वो चले जाएंगे नूरानी मखलूकात, शैतानी रह जाएगी, आपके सारे मामलात बिगड़ जाएंगे। तो मैंने कहा बात तलाकों तक ही जानी है। बात समझ में आई है आपको कि नहीं? यही अमल आप, मिसाल दे रहा हूँ कि या वजूदू का आप कर ले पाकी की हालत में तो मोहब्बत हो जाएगी, नापाकी में कर ले तो तलाकी हो जाएंगी। इस बात मिसाल देने का जो है, इसको आपने अमल नहीं करना। तो ये है प्रैक्टिकली तौर पे जो लोग करते हैं उनका यही तरीक़ाकार है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप कोई भी अमल है उसे नापाकी की हालत में ना करें। कोई भी वजीफ़ा आप जो आप कुरानी अमाल करते हैं, नूरानी वज़ाइफ करते हैं, रूहानी वज़ाइफ करते हैं, बतौर वजीफ़ा आप कोई भी अमल, ये मेरी बात ज़हन में बिठा ले, चाहे लाख मरतबा भी कोई बाबा अमल आपको कही जाए ना, बड़ा पगड़ी वाला, बड़ा पग वाला, बड़ा तुरे वाला, बड़ा आस्ताने वाला, बड़ा जो आला दर्जे, उसने देखे आपका फ़ोन तक नहीं सुनना। ठीक है जी। उसने आपको व्हाट्सएप पे जवाब तक नहीं देना। उसने कहना मैं तो बड़ा मसरूफ आदमी हूँ, बहुत बड़ा पीर हूँ जी, मैं तो बड़ी गद्दी का हूँ जी, मैं बाबा हूँ जी, मुझे लाखों व्यूवर्स लगते हैं। वो आपकी बात कहाँ पे सुनेगा? ठीक है जी। उधर आप पर क्या है जी, रजत का मामलात चल जाएंगे, आपके हज़ारों मामलात ख़राब हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो किस बंदे के पीछे आप लग रहे हैं जो आपकी बात भी नहीं सुन रहा? तो जो बात सही तरीके से आपको समझाना चाह रहा है वो आप समझने की कोशिश करें। जहाँ से आपको बात सही तरीके से समझ आए आप वहाँ से ले लें। ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बात को समझें, मेरी बात को सुने, नहीं, आपको जहाँ से खालिस सौदा मिलता है, खालिस आपकी तरबियत होती है, वहाँ से आप ले लें। लेकिन खुदारा आप वजीफ़े को समझ के करें तो आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि ये अमल बहुत ज़्यादा जलाली है, तो मैंने इतनी गुफ्तगू, 8 मिनट गुफ्तगू सिर्फ इसलिए की है कि आपने इस अमल को करने में कोई गलती नहीं करनी। इस वजीफ़े की रूहानी इजाज़त के लिए 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहली बात तो यह है कि जिसने इस अमल को करना है सूदक से परहेज़ करना है। अब सूदक की वजाहत करूँगा तो फिर बात लंबी हो जाएगी, आप घर के किसी बड़े से पूछ ले वो आपको बता देंगे। उसके बाद आपने गोश्त जो उनसे है वो आपने गाय का या कोई भी है बीफ, उससे आपने परहेज करना है। ठीक है। सदका भी आपने देना है, वो आप बाहर रखवा दे जैसे आपकी मर्जी, बेजुबान जानवरों के लिए। उसके बाद सर बदबूदार चीज़, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह, इस चीज़ से आपने ख्याल करना है। ठीक है जी। और उसके बाद आपने जो उनसे है इस अमल को जब भी करना है बावुज़ू होकर करना है। ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कभी भी रजत का मामला नहीं आएगा अगर आपने ये एहतियात कर ली। ठीक है जी। तो
आपने करना कि आप तरीका समझना है। आपने 7 काली मिर्चें लेनी है सर, 7 काली मिर्चें, ठीक है। ये 3 दिन का मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसी तरतीब के साथ आप 5 दिन भी कर सकते हैं, इसी तरतीब के साथ आप 7 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 3 दिन की तरतीब बताऊंगा। अब आपने 7 काली मिर्चें ले ली, लिख लीजिएगा, समझा के मैं जाऊंगा इंशाल्लाह पूरी तसल्ली से। जो स्किप करके चले गए हैं तो वो चले गए, उनकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको पूरा अमल समझाऊंगा। अच्छा, हसार आपने लाजमी करना है। हसार नहीं करना आता आपको तो आप मेरे इसी चैनल पर वीडियो मौजूद है आयतुल कुर्सी का हसार लगाने का तरीका, वो मैं इस डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा उसका लिंक, वो आप देख लीजिएगा वीडियो। तो वो हसार लगाने का मुकम्मल तरीका उसमें मौजूद है, पूरी तसल्ली से देखिएगा। उसके अंदर 2-3 किस्म के हसार है आयतुल कुर्सी के, किस किस तरह लगाने हैं वो सारी सुनिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और रिज़्क़ में बरकत के लिए और कर्ज़ से निजात के लिए अगर आप वज़ाइफ सुनना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है रूहानी वज़ाइफ हमदमी, वहाँ जाएँ, आप सुने, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ही मुजर्रब वज़ाइफ मिलेंगे। 7 काली मिर्चें सर आपने ले लेनी है, हसार पहले लगा लेना है, हसार लगाने के बाद 7 काली मिर्चें वो आपने अपने सामने रख लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने उन 7 काली मिर्चों पर 1 काली मिर्च उठानी है, हाथ में पकड़नी है, इस तरह आपने हाथ में पकड़नी है, इस तरह आपने अपने सामने रखना है और सामने दुश्मन का तसव्वुर हो। अगर दुश्मन का तसव्वुर नहीं है तो फिर तस्वीर का सहारा ले ले। आपने पढ़ना अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन माअकूल। 1 मरतबा इस तरह सर आपने सूरह फ़ील, कुरान पाक का आखिरी सिपारा 30वां सिपारा, उसमें एक छोटी सी सूरह मुबारक है सूरह फ़ील, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, ये वाली आपने सूरह मुबारक आपने पढ़नी है मुकम्मल 7 मरतबा, ठीक है जी। 7 मरतबा पढ़ के एक आपने इलायची पर वो काली मिर्च पर आपने दम करना है। टाइम भी मैं आपको बताता हूँ किस टाइम पे ये अमल करना है, इसमें टाइम की भी बड़ी पाबंदी है, 1-2 चीज़ें और है वो भी आपने समझनी है, आगे चल के मैं बताता हूँ। अब आपने 1 काली मिर्च पे पड़ा नीचे रखनी है, दूसरी उठा लेनी है, इस तरह आपने 7 के 7 काली मिर्चें आपने इसी तरह आपने उन पर दम करना है। हर काली मिर्च पर आपने 7 मरतबा पढ़ना है, पाकी की हालत में पढ़ना है, नापाकी की हालत में ये अमल आपने बिल्कुल नहीं करना। अब वो 7 की 7 काली मिर्चें आपने लेनी है और उन काली मिर्चों को आपने सर आग में जलाना शुरू कर देना है, ठीक है जी, एक एक करके। दुश्मन का तसव्वुर बांधना है, नीयत आपने इतनी आवाज़ में करनी कि आपके कानों तक आवाज़ आए, ठीक है जी। और उसके बाद आपने जो उनसे है वो जो दम करना है वो इस तरह, काली मिर्च असल में तो आप तसव्वुर में दम कर रहे हैं दुश्मन को, वो काली मिर्च को दम नहीं कर रहे, दुश्मन को आप तसव्वुर में चेहरा रख के दम करना है आपने। इस तरह आपने वो काली मिर्च जो सी है वो आपने आग में जला देनी है, ठीक है जी। उसकी जो होगी ना जी खाक वगैरह जो बन जाएगी, वो सवा बन जाएगी, जहरी बात है, खाक बन जाएगी, वो पीस जैसे भी है वो भी, मतलब आपने वो वाली जो 7 काली मिर्चों का खाक बन चुकी है उसको आपने इकट्ठा करना है और काले कपड़े में रख देना है। दूसरे दिन सर आपने फिर इसी तरह करना है, ठीक है, वो खाक उठानी है, काले कपड़े में रख देनी है। तीसरे दिन आपने फिर इसी तरह करना है, वो खाक उठानी है तो वो आपने काले कपड़े के अंदर रख देनी है। अब वो आपने क्या करना है, उस काले कपड़े के ऊपर काले धागे के साथ आपने जो आपने काला कपड़ा पकड़ा ऊपर आपने काले धागे के साथ जब गिरा लगानी है उसे बंद करना है। वो गिरा आपने 7 लगानी है, 7, और हर गिरा पे आपने नियत करनी है। नियत कैसे करनी है, समझने वाली बात है। फला बिन फला, यानी कि आपने दुश्मन का नाम लेना, उसकी माँ का, फला बिन फला के लिए ये मैं अमल करने जा रहा हूँ, ये अमल करने जा रही हूँ। अब मुंह खुला है, ठीक है जी, गिरा लगाने से पहले आपने नियत करनी है, ठीक है जी। मैं जो भी अमलियात है मुझ पर किए गए शैतानी अमलियात, असरात वगैरह जो भी तावीज़ात, मैं उनकी पलट करती हूँ या काट करती हूँ, और जो भी मैं दुश्मन की बर्बादी या दुश्मन का जो भी मैं देखना चाहती हूँ अंजाम, जुदाई, ये वो जो भी है वो आप जलील और रसवाई जो भी आप करना चाहते हैं वो आपने नियत में बोलना है। बोलने के बाद आपने गिरा लगानी है, फिर आपने दोबारा नियत में बोलना है, फिर गिरा लगानी है। इसी तरह आपने 7 मरतबा बोलना है, नियत करनी इतनी आवाज़ में कानों तक आवाज़ है, और 7 आपने गिरा लगानी, 7 के 7 गिरा लगानी। लगाने के बाद सर आपने उस कपड़े को आपने उजाड़ जगह पर, ऐसी जगह जहाँ पे बेआबाद जगह हो, कब्रिस्तान वगैरह ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, कोई भी बेआबाद जगह हो वहाँ पे आप इसको दफन कर दें। दफन करने के बाद सर आपने क्या करना है, 7 बेरी के पत्ते लेने हैं, हर बेरी के पत्ते के ऊपर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मरतबा पढ़ना है,
और वो बेरी के पत्ते आपने पानी वाले टप में डाल देने हैं, ठीक है जी। और डालने के बाद आपने उस पानी से गुस्ल करना है और फिर आपने सदका दे देना है। समझ आ रही बात की? आगे बात समझने वाली है। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आप देखें ना आपको नुकसान ना हो किसी किस्म का, अब आपने ये करना है कि वो जो आयतुल कुर्सी का आसार आपने सुना है, जो आप वीडियो आपको लिंक बताया वो देख ले डिस्क्रिप्शन में, वो आपने रोजाना आसार लगाना करना है। जब आपके दुश्मन का मामला ख़त्म हो जाए, आपको लगे कि बस ठीक है अब बेहतर हो गया, ठीक है अब माफ़ी देने का टाइम आ गया, तो फिर सारा आपने उस कपड़े को वहाँ से जाके निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने गिरा खोलने से पहले आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है यहाँ पे, और दुरूद इब्राहिम आपने 21 मरतबा पढ़ना है, ना कम ना ज्यादा। 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के 7 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद फिर आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के आपने गिरा खोलनी शुरू कर देनी। गिरा खोलने के बाद आपने उसके ऊपर दम करना है। दम करने के बाद उसे चलते हुए पानी में आपने रवाना कर देना है। याद रखिएगा, जब इसे खोलना है, जब इसे दम करना है, गिरा खोलनी है, उस वक्त पानी के करीब खड़े होना जरूरी है, दरिया नहर के पास जो भी आपने जहाँ पे रवाना करना है, तो वो आपने उस तरह उसको रवाना कर देना है। तो उसके बाद आपने फिर आके साथ बेरी के पत्ते लेने हैं, पानी में डालने हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के जिस तरीका पहले बताया उस तरह गुस्ल करना है, सदका देना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मुकम्मल अमल है, इससे आपको 1% भी किसी किस्म की पलट नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका फ़ायदा होगा और दुश्मन आपका ज़लील और रुसवा होगा और दुश्मन आपके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगेगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।